हेलो एवरीवन, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि किरारी के काष्ठ स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला दिया है कि यह स्तंभ 1918 में शक्ति जिले में प्राप्त हुआ। इस स्तंभ में वकाटक कालीन अधिकारियों का उल्लेख है और यह स्तंभ वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। कूट है केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और केवल 3। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, देखते हैं। देखिए, जो पहला लिखा है कि यह स्तंभ 1918 में शक्ति जिले से प्राप्त है, तो 1918 नहीं है, वो है टाइम आपका 1921 का। ठीक है, अप्रैल 1921 में यह स्तंभ में वकाटक कालीन, तो वकाटक कालीन नहीं बल्कि सातवाहन कालीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों कथन क्या है आपके, गलत हो गए हैं। यह स्तंभ वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय में स्थित है, ये कथन आपका बिल्कुल सही। तो आपको प्रश्न का उत्तर क्या होगा, केवल और केवल डी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाभारत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या करना है, वो कौन सा कथन है? सबसे पहले एग्जाम में जो दिया रहता है सत्य असत्य, उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब देखते हैं। भीम के पदचिन्ह व लाक्षागृह के अवशेष खल्लारी से प्राप्त हुए हैं। महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी रतनपुर थी। महाभारत काल में रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कूट है 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, केवल 3। तो देखेंगे क्या होगा। देखिए, भीम के पदचिन्ह और लाक्षागृह के अवशेष खल्लारी से प्राप्त हुए, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, खल्लारी खल्लवाटिका जिसका प्राचीन नाम था, ये महासमुंद में स्थित है। महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी रतनपुर थी। रतनपुर नहीं थी, क्या थी आपकी, शिरपुर थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है आपका। महाभारत काल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती है, तो आपका ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि उसको क्या संज्ञा दी जाती है, आपका संज्ञा दी जाती है आपका रतनपुर को रत्नावलीपुरी के नाम से। तो आपका क्या होगा, 2 और 3 आप लेंगे ऑप्शन सी। ये दोनों कथन आपके असत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, खिरखिरा से बने चलचित्रों में राम कथा के साथ साथ शिकार के दृश्यों का भी अंकन किया गया है। चितवा डोंगरी के शैलचित्र काले रंग के बने हुए हैं। सूती घाट के शैलचित्रों में खेती करने के तौर तरीकों को बताया गया है। 1 और 2, केवल 1, केवल 3, उपरोक्त सभी। चलिए बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, इसमें हमको सत्य कथन का चयन करना है। तो आप क्या लेंगे इस प्रश्न में, ऑप्शन सी लेंगे, केवल 3। ठीक है, देखिए, खेत खरा से बने चलचित्रों में रामकथा के साथ शिकार के दृश्यों का अंकन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चितवा डोंगरी के चलचित्र काले रंग के, तो सबको पता है काले रंग की नहीं है। ठीक है, तो सूती घाट के चलचित्रों में खेती करने के तरीकों को बताया गया, हाँ ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, तो आपका अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते है, धान की नहरी बालियां हैं, लेकिन साल वृक्ष नहीं है। तो आप क्या लेंगे, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसे औषधि पौधों का प्रदेश या हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? तो ये तो बहुत कॉमन है, आप टिक करेंगे क्या, छत्तीसगढ़ टिक करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। जैन धर्म से संबंधित स्थल बकेला किस जिले में स्थित है? रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, कबीरधाम। बताइए क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कबीरधाम। कबीरधाम के बकेला से जैन धर्मकालीन मूर्तियों के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से स्थल बुद्धकालीन नहीं है? भोंगापाल, डोंगरगढ़, पंखांजुर, कालीपुर। ठीक है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या 1 और 3। तो आपको पता होना चाहिए भोंगापाल। ठीक है, क्या आपका भोंगापाल जो कि कोंडागांव में स्थित है, ये आपका बुद्धकालीन स्थल है। डोंगरगढ़ जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आपका क्या है, बुद्धकालीन स्थल है। लेकिन आपका पंखांजुर और आपका कालीपुर नहीं है। तो आप क्या लेंगे, 1 और 2 लेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। महाभारत के किस पर्व में महानदी का वर्णन चित्रोत्पला के रूप से हुआ है? वन पर्व, सभा पर्व, संज्ञा पर्व, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वन पर्व में तो ऋषभ देव का उल्लेख है, तो ये तो होगा नहीं। सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है कौशल के नाम से। संज्ञा पर्व तो है ही नहीं, तो आप क्या लेंगे, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करें। मौर्धज की राजधानी रतनपुर थी। भीम के पदचिन्ह सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। ऋषभदेव की जानकारी गुंजे से प्राप्त हुई है। कूट 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2 और 3, या 1 और 3। चलिए बताएंगे। देखिए,
मोरध्वज की राजधानी रतनपुर थी, तो ये सही है आपका, ठीक है, रतनपुर मान सकते हैं हम, ठीक। भीम के पश्चिम सिरपुर से प्राप्त, सिरपुर से नहीं प्राप्त हुए, खल्लारी से प्राप्त हुए, तो दो तो होगा नहीं, तो जहां दो दो है उसको कट कर दीजिए, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, और यहाँ पे भी दो है, तो आपका क्या होना चाहिए सही उत्तर? ऑप्शन तीसरा भी सही है कि छत्तीसगढ़ की जानकारी, ऋषभदेव की जानकारी गुंजी से प्राप्त हुई, तो ये भी सही है, तो एक और 3 लीजिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो सभी को पता है पंडित शिवराज शर्मा द्वारा क्या किया गया था, प्रथम छत्तीसगढ़ संकल्पना रखी गई थी। तो चलिए मित्रों, हमारा जो आज का सेशन है वहीं पे समाप्त होता। सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलते हैं, और आपको किस टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहिए हमको जरूर बताइए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।